हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो हमने देखा है कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल अपने आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास ये एक मैग्नेटिक पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ +m है। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो ये कितना हो जाएगा, B = μ0/4π m/r²। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पोल। बट अगर हमें एक बार मैग्नेट दिया है तो उसकी वजह से एक्सियल लाइन में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज़ अ बार मैग्नेट। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, सपोज़ इस बार मैग्नेट की लेंथ 2L है। ठीक है, तो इसके सेंटर से ये जो लेंथ है ये L हो गई और ये लेंथ भी L हो गई। ठीक है, सपोज़ इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, जो नॉर्थ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ +m है और जो साउथ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ -m है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट r डिस्टेंस फ्रॉम द बार मैग्नेट। ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन। तो मेरे पास ये एक एक्सियल लाइन है। ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया, राइट। इस एक्सिस पे P पॉइंट पर r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, दिस पॉइंट इज P, राइट। तो इसको लिख लेते हैं। सो कंसिडर अ बार मैग्नेट NS of length 2L. Okay, suppose the pole strength of north pole is +m and that of south pole is -m। ठीक है, हमको पता क्या करना है, we wish to find magnetic field, we wish to find magnetic field at point P at r distance from the bar magnet, right। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर देंगे जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी होगी, राइट। सो प्लेस एन इमेजिनरी unit north pole with pole strength m0, राइट। अब ध्यान दो कि ये जो नॉर्थ पोल है ये इस यूनिट नॉर्थ पोल पे
एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने इसको Fn लिख दिया, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम Fs से लिख देते हैं, राइट। तो अब ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे, ठीक है। सो फोर्स exerted by नॉर्थ पोल ऑन m0 कितना हो जाएगा ये फोर्स, F इज इक्वल टू और Fn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब ये जो लेंथ है, लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका r है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये l है। इसका मतलब है कि ये जो मेरी लेंथ बन गई ये कितनी बन गई, r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय नॉर्थ पोल ऑन m0 कितना हो गया, Fn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय साउथ पोल ऑन m0, ठीक है। साउथ पोल कितना फोर्स लगाएगा, Fs इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये लेंथ देखो अभी ये लेंथ r है और ये लेंथ इतनी l है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, r प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस डायरेक्शन में अलोंग NP, सो इसका डायरेक्शन अलोंग NP, और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सो अलोंग क्या लिख दिया PS, ठीक है। नाउ अब जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, देखो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स NP और साउथ पोल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स PS, ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, तो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे इन दोनों में ये इतना टर्म कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो कम या ज़्यादा हो रहा है इस टर्म की वजह से, ठीक है। तो जिसका ये टर्म छोटा उसकी वजह से फोर्स ज़्यादा है ना, तो r माइनस एल इज स्मॉलर देन r प्लस एल, इसका मतलब है कि जो Fn है दैट इज ग्रेटर देन Fs, ठीक है। सो सिंस Fn is greater than Fs, therefore strength of magnetic field at point P क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Baxial, ठीक है, along एक्सिस है ये, राइट। Baxial इज इक्वल टू Fn माइनस Fs, ठीक है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। कुछ डाउट है इतने में, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, राइट। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो Baxial है वो कितना है, Baxial
इज इक्वल टू एफ एन माइनस एफ एस। ठीक है, एफ एन कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर, और एफ एस कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई कॉमन हो गया। ठीक है, क्या बच गया, 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैथ्स का, अलजेब्रा का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अब मेरा बी एक्सीएल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ब्रैकेट ओपन कर लो, सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2RL इंटू 2 बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब ध्यान दो, हमको पता है कि m इंटू 2L, है ना, पोल स्ट्रेंथ इंटू टोटल लेंथ इज इक्वल टू m, क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। सो सिंस m इंटू 2L इज इक्वल टू कैपिटल M, तो अब मैं यहाँ पे m और 2L की जगह कैपिटल M सब्सटीट्यूट कर दूंगा, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो, बी एक्सीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या बच गया, ये मैंने कैपिटल M डाल दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, R, और क्या बच गया, यस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमको मिल गया एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम एक्सियल लाइन में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर इस फील्ड का डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या होगा, देखो हमने पहले ही बोला था कि नॉर्थ पोल की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ साइड या फिर टुवर्ड्स टुवर्ड्स NP। ठीक है, नाउ हमने पीछे पढ़ा है कि जो मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है,
उसका जो डायरेक्शन होता है बाई कन्वेंशन वो कैसा होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। यस, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, है ना। सो आई कैन से दैट देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट at any axial point of magnetic dipole is in the same direction as that of its magnetic dipole moment। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये भी नॉर्थ की तरफ ही है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ अ बार मैग्नेट इस एक्सियल लाइन में किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो सेम होगा जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस देख लो। स्पेशल केस, देखो, अगर मेरा जो बार मैग्नेट है, ठीक है, वो बहुत छोटा है, राइट। सो फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, ठीक है, अगर बार मैग्नेट बहुत छोटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L इज वेरी मच लेस देन R, ठीक है, या फिर R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, है ना। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में मैं R बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेता हूं कंपेयर टू L, तो इसका मतलब है कि मैं L को R के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, है ना। तो अब मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 mr अपॉन r स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो इसको मैं r पावर 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो अब मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, किसके लिए, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, अलोंग NP, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।